शायरबानी की तरतीब की किताब, जहाँ बैठे आपके सामने शायरबानी की तरतीब की किताब मौजूद है। पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, हम दुआ मांगे। ए कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, सुन्ना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज के दिन एक बार फिर इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन न रास्ते से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह के उसके ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम खुदावंद की हम दो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 168 168। यीशु दे नाल प्रीत जुलाई कौन असानू रोके, सूली अपनी सिर ते चाई कौन असानू टोके।
आज के दिन के लिए, हम दो तारीफ़ के लिए, इन गीतों और ज़बूरों के लिए ख़ास तौर पर हम खुदा का शुक्र अदा करें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई करे। तेरे सारे रहने के लिए, तेरे सारे दर्स, तेरी मेहरबानी और तेरी वफादारी के लिए हम तेरे खुदा की शुक्र अदा करें। हमने अपने हमें ये मौका बख्श दिया कि आज सुबह हम सारी तकलीफ कर तेरी मदद के लिए, तेरी मदद सराई के लिए इकट्ठे हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। हमें इस्तेमाल अपने बना में रखा, वो नेमतें वो बरतें अता मेरे कर दी जिनकी शायद हम हकदार नहीं थे। इस बड़ी मेहरबानी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। रमज़ान के लिए, ताज़गी के इन दिनों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा जो लोग अपनी मिन्नतें शुक्रगुजारियाँ लेकर तेरे हुजूर में बैठे हुए हैं, तो इन सब की शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर में कबूल ठहराना, इस देखते में लेकिन बरतने देना। जो कमज़ोरी की हालत में है, हमें अपनी ताकत और कुव्वत बख्श दे। आज की मुस्ताज पर दस्तनशी हो, अपने लोगों पर अपने रहम की नज़र कर। जो कमज़ोरी की हालत में है, उनको ताकत और कुव्वत बख्श दे। जो बीमारी की हालत में है, तो उन्हें शिफा दे। तो आज की शुक्रगुजारी को अपने हुजूर में कबूल ठहराना, हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में सुनसी के सिला से। आमीन। गीत नंबर 294 निकालें, सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब 294। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 294। क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ़ किया करें। Yes.
क्वायर के लिए तालियां बजाएं। खूबसूरत तरीके से गीत गाया गया, तसल्ली से गाया करें, बहुत तेज़ गाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लफ्ज़ को, उसकी अदायगी को अच्छे तरीके से गाना है, ताकि खुदावंद की हम्द व ताज़ीम जो मैार आप करते हैं खुदावंद के हुज़ूर बखूर की मानत पहुँचे। हम दुआ मांगें, खुदावंद के शुक्र अदा करें सारी हम्द व तारीफ़ के लिए, आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के लिए। इन दिनों में कोयटा में बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पे हमला भी किया गया, बहुत सारे लोग शहीद हुए। हम दहशत गर्दों के लिए भी दुआ करें कि खुदा उन्हें अक़ल दानिश और फ़हम अता फ़रमाए, ताकि इंसानी जानों को ज़ाया ना करें। खुदा उन्हें अक़ल दानिश और फ़हम अता फ़रमाए। इस मुल्क पर खुदा रहमत करे, क्योंकि खुदा रहीम व करीम है। जब मैं और आप उसे दुआ, इल्तिजा, फ़रियाद, मिन्नत करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने मुझे और आपको दुआ के लिए इकट्ठा किया है। बोलो कि इंतज़ामिया को खुदा अक़ल दानिश और फ़हम अता फ़रमाए, मसीही रहनुमाओं को खुदा अक़ल दानिश और फ़हम दे, खुदा के खौफ में रहकर फ़ैसले करें, कलीसिया की तरक्की के लिए काम करें, और आप सब लोग भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ हर चीज़ को तब्दील कर देती है। हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है। और इस अच्छे मौसम में, ये मौसम तब्दीली का मौसम है, ये मौसम रूहानी तजदीद का मौसम है। आए मैं और आप भी अपने आप को तब्दील करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें कि खुदा ने मुझे और आपको, हम सबको अपनी पनाह में रखा। ख़वातीन में से कोई भी खतून दुआ करे, दुआ किया करे, और वो खतून दुआ करे जो नहीं करती, वरना मैं नाम लूँगा। और आप इसलिए दुआ नहीं करती कि मेरा नाम लिया जाए, तो फिर मैं नाम ले लेता हूँ। खुद ही दुआ करें, कोई भी उठ के दुआ करे और शुक्रगुजारी करें। मेहरबान लाख शुक्र ते तारीफ ते तस्दीक ते जब्त करती हूँ। दिल से गिराई तुझे पुकारती, तेरा नाम शुक्रिया करती हूँ। तो अपने गाने की तौफीक दी, तंदुरुस्ती दी, तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा के खातों को भारी भर कर देना, तेरा पाक नाम कोने कोने तक फैला तुम्हारी बात, तेरी नाम बार को तेरी बेटियां जो काम तेरी मर्जी के साथ हो रहे, तू जिंदा खुदा जिंदा को जमीन पर रखा, तेरी नाम बारों को लाख शुक्र करती हूँ। अपने गाने एक एक को तौफीक दी, जो पाक नाम पढ़े, जो मेरे लिए बच्चों को निकली सीख लिए, बच्चे बढ़ हो, खुदा के हाथों को बेटियों बेटे को सेहत दान दे, तेरी नाम बार उनके घराने के साथ, कलीसिया के साथ, तेरी नाम बार को जो मेरी भाभी को तूने बना दिया, उनके बच्चों को तसल्ला देना। सुमानी बाप, तू मेहरबान बाप है, एक्सीडेंट से तूने उनको, सुमानी बाप तूने मेरी नाम, मैं बोल नहीं सकती, अब कुछ कह नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती उनके बेटियां बेटे को। सुमानी बाप तू संभाली रखते हैं, कि वो सुमानी जो सफर करते हैं उनको तो साथ साथ संभाली रखना। सुमानी बाप तेरी नाम बार को मेरे छोटे वान सोच पर जिंदा नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का पहला विर्द बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब, पैदाइश की किताब, 15वां बाब, पहली आयत से 12वीं आयत, सफ़ा नंबर 15। भाई लॉरेंस संधू आप इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। भाई लॉरेंस इस पैसेज की तिलावत मेरे लिए और आपके लिए करेंगे। सफ़ा नंबर 15, पैदाइश की किताब, 15वां बाब। बाइबल खोले, आपके सामने बाइबल पढ़ी है। पहली आयत से 12वीं आयत, इसके बाद फिलिपियों का ख़त, सफ़ा नंबर 119, तीसरा बाब, 17 आयत से 21वीं आयत। कोई नौजवान बेटी ये पैसेज ले, तलावत करें। लड़कियों में से फ़ौरन अपना हाथ दिखाएं। आज का दूसरा विर्द, चले पढ़े, शाबाश। निम्रा के पास ये पैसेज है, फिलिपियो 3 बाब
17 से 21वीं आयत, सफ़ा नंबर 119। फिलिपियों के नाम ये मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है। इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 291, 291। क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ाए जवां जवां, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चटान चटान। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत। पास्टर नवीद सलीम बैठे हैं, आप ये पैसेज वाले पढ़ेंगे। पास्टर नवीद सलीम ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे आज मुक़द्दस लूका की इंजील से। संडे स्कूल के लिए बच्चों को भेजें, ऊपर संडे स्कूल हो रहा है, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को, अगर वहाँ बच्चे ना बैठे हैं तो आप उनके साथ बैठा करें और आराम से जाके पीछे बैठा करें। उधर जाके मशवरे नहीं देने, सिर्फ आपका काम है वहाँ बैठना। जो टीचर पढ़ा रही हैं आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना। हम आपके शुक्रगुजार हैं, अब तावन करते हैं। बच्चे संडे स्कूल के लिए जाएं, जो बुज़ुर्ग आते हैं उनको नीचे जगह दिया करें। भी आगे 2-3 सीटें, नबील वो जगह पड़ी है वहाँ आ जाए। वो 3-4 सीटें हैं बेटा, मेरा इशारा समझे उधर इसी के आगे। जो आज दूसरे शहरों से आए हैं, बेबी की बड़ी बहन पेशावर से हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। मिसेस नसरीन अनवर सदीक आई हैं, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फैसल बशीर उनके कामकाज के लिए, और ख़ास तौर पर जो बच्चे कामयाब हुए हैं, पास हुए हैं, दूसरी क्लासेस में गए हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ कर सकता है। मिसेस मुमताज़ आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदा का शुक्र अदा करें उन सारे लोगों के लिए जो कमजोरी की हालत में हैं। भाई नई बरकत के लिए, भाई अर्नेस्ट के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, शहनाज के लिए और उन तमाम लोगों के लिए, महमूद मसीह के लिए, रनी के लिए, जो लोग इन दिनों इलाज करवा रहे हैं, खुदा उन पर रहम करें। आए हम दुआ मांगें। अज़ल से ज़बा किए हुए बंदे तेरा शुक्र करते हैं। तू रहीम है, गफूर है, अज़ली है, अब्दी है, आला है, अफजल है, हमारा आसरा, हमारा सहारा, हमारी जिंदा उम्मीद है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत तेरे पाक मुबारक सबत के लिए कि तूने हमें अपने कदमों में इकट्ठा किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, आज का हमारा इकट्ठा होना, आज का इबादत करना तेरे हजूर मकबूल ठहरे और तुझे पसंद आए खुदा। हमारे एहसास को, हमारे जज्बात को तो खूब ही जानता है खुदा। हम नकम्मे हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की हालत में अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। आज कल खुदावन तेरे सलीबी दुखों के दिन हैं खुदावन, हमें बख्श दे कि हम तेरे दुखों के दिनों में शामिल हो सके खुदावन। हमारी बदलों को क़ुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, दलेरी दे, ताकि हम तेरे साथ शामिल होकर तेरे साथ रफ़ाकत कर सके और तुझे अपने साथ शामिल करके अपने आप को तेरी हजूरी में मकबूल ठहरा सके खुदावन। आज का खुदावन जितनी दरख्वास्तें तेरे सामने की गई हैं, तेरे हजूर में रखी गई हैं खुदावन, सब दरख्वास्तों पर अपने लहू की मोहर लगाकर खुदावन उनको कबूल कर खुदावन। जितने लोग तेरे घर में नहीं आ सके उनकी रहनुमाई कर, कमज़ोरी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, या किसी भी हालत में, दुख की हालत में, उनके दुखों का मदावा कर खुदावन, क्योंकि तू हमारा आसरा, हमारा सहारा, हमारा जिंदा उम्मीद है। तू हमारे छुपने की जगह है, तू शिफा का मंबा है, शफ़क़त से मामूल है, शाफी तेरा नाम है। जितने बच्चे बरूनी मुल्क हैं, रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए, तरक्की के लिए खुदावन उनकी रहनुमाई कर खुदावन, तो उनका मुहाफ़िज़ हो, कामयाबियों से हमकनार कर खुदावन।
मुल्क की हालात को तेरे ताबे करती है खुदावंद। तू जानता है खुदावंद मुल्क में कितनी अफरा तफरी है खुदावंद, कितनी दहशतगर्दी ने सर उठा रखा है खुदावंद, जोरों पर है खुदावंद। इस दहशतगर्दी को अपने कंट्रोल में ले खुदावंद। उन दहशतगर्दों के दिलों को छू कर उनके दिलों को नरम कर, अपने लहू से धोकर उनके दिलों में खुदावंद नरमी पैदा कर दे, रहम पैदा कर दे, ताकि इस करदार से वो बाज आकर खुदावंद अपने आप को तेरे ताबे कर सके खुदावंद। मुल्क की हालात के लिए खुदावंद बड़ी मिन्नत करती है खुदावंद, कंट्रोल में दे खुदावंद, मुल्क में अमल पैदा कर। इस मौसम में हम सबको अपनी हजूरी में दे खुदावंद। ताजगी के दिन है, हमें बदल दे खुदावंद। तो बदलने की कुदरत है, तो इंसान ही को बदल देता है, सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, हालात को बदल खुदावंद। तो बदल देने की कुदरत है खुदावंद। हमारी सारी कमियां जितनी हमारे बदलों में है, जिंदगियों में है, दूर कर दे खुदावंद। आज की इबादत के वसीला से सारे का सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले खुदावंद। जो दरख्वास्त मैंने तेरे हजूर की है अपने हजूर कबूल कर, मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम कलाम खुदा की तिलावत सुने। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से हम पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 31 आयत तक तिलावत करेंगे। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, आए इब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राम ने कहा, आए खुदावंद, खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की इलीअज़र है। फिर इब्राम ने कहा, देख तूने मुझे औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा, मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों की ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मैं दूँ, ये मुल्क मेरास में दूँ। और उसने कहा, आए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस हूँगा। और उसने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने इब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोग
लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो 31 आयत की ना ए भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह के सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फ़ख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। आमीन।
उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि उस लूमड़ी से जाकर कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूँ, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे उस वक्त तक हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। किताब निकालें और सब मिलकर हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। शायबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 8 आए हम सब मिल करते हैं। मैं एक जो आसमान और ज़मीन और सब देखिए का खालिक है, और एक किताब की सूची पर जो खुदा का बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रुल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और 35 पलतुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। सब बोले उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम बड़ी आजिज़ी के साथ, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे पाकरू की रहनुमाई चाहते हैं, ताकि हम तेरे कलाम की इन बातों को, इन सच्चाइयों को सही तरह से समझ सकें। हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोच में तब्दीली आए, ताकि हम तेरे खौफ में रहते हुए रूहानी तजदीद में आगे बढ़े और तेरा बेटा हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल दे, अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से जमायत बैठ जाए। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग आज से फिर खुदा के घर में आए, ताकि आप हमारे साथ मिलकर, क्वायर के साथ मिलकर खुदा की ताज़ीम कर सकें, अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर ला सकें। इसलिए मैं आप सबको और ख़ास तौर पर जो आज पेशावर से मेहमान आई हैं उनको और दूसरे तमाम लोगों को और वेलकम करता हूं कि आप लोग खुदा की इबादत में इस वक्त शरीक हैं। और हमारी ये दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। जिन बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं ताकि वो बच्चे कामयाबी से हमकिनार हों, और जो बच्चे पास में हैं हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, और उनके वालिदैन के लिए भी। ये दोनों बच्चे खड़े हों भाई, ये अल्टर वाले दोनों अल्टर बॉयज़, ये दोनों पास हुए हैं, इनके लिए तालियां बजाएं।
बैठे। मोसेस की बर्थडे थी 13 मार्च। हम उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आमतौर पे मौके के मुताबिक ये गिफ्ट मैं रखता हूँ, देता हूँ, और इसमें लिखा है कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। और ये गिफ्ट हम मोसेस को देंगे। और मैं चाहूँगा कि भाई शामिल बख्श आप आएँ, बुज़ुर्ग हैं हमारे। आप सबके लिए दुआ हुआ है, खुदा आप सबको इन बच्चों की खुशियाँ देखने के मौके अता फरमाए। इस वक्त जो तीनों हिस्से आपके लिए तलावत किए गए हैं उन पर थोड़ी देर गौर करना है। अब्राम, उसका नाम अब्राहम बाद में रखा गया, उसका नाम तब्दील किया गया। हमारे यहाँ दस्तूर फ़र्क है। हम कहते हैं कि अगर मेरे से ये काम ना हुआ तो मेरा नाम तब्दील कर देना, बदल देना। अच्छे काम की बात नहीं हम करते। खुदा ने अब्राहम, जिसका नाम अब्राम था, उसके ईमान को देखते हुए उसे कौमों का बाप कहा। नाउम्मीद नहीं था, लेकिन इंसान होते हुए मेरी और आपकी तरह की सोच रखते हुए कहता मैं अब बूढ़ा हूँ, क्या ये मेरा खादिम जो घर में काम करता है ये वारिस होगा? आज भी दुनिया इन चीज़ों पे बड़ा गौर करती है। तो खुदा ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा वारिस, तुझी से पैदा होगा। और खुदा ने अब्राहम, जो अब्राम था, उसके ईमान के मुताबिक उसे औलाद जैसी बरकत बख्श दी। और इतनी औलाद दे दी, सोच भी नहीं सकता था। आसमान के तारे, ज़मीन पर रेत के ज़र्रे को गिन नहीं सकता। आज दुनिया बहुत दूर दूर तक फैल गई है। इस बात के लिए मुझे और आपको ये सीखना है कि मैं और आप ईमान में मजबूत रहें। तो एक ही बात है, सादा बात है, हम ईमान रखते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारा ईमान मजबूत नहीं है। ईमान की मजबूती बड़ी ज़रूरी है खुदा के कलाम के मुताबिक। ईमान में मजबूत रहना और खुदा पर भरोसा रखना, आज दो बातें अपने साथ ले जाए। ईमान को और ज़्यादा मजबूत करना, और ये दिन मजबूती के दिन है, और खुदा पर भरोसा रखना। आप खुदा पर भरोसा रखें। जिन कामों के बारे में आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकते, खुदा वो भी काम आपके पूरे कर देता है। हमारी ज़िंदगी में बड़े तजर्बात हैं, इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, एक तो ईमान में मजबूत रहें। जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, कोई भी परेशानी आ जाए, उसको अपने सर पे सवार ना करें। अब्राम को खुदा ने कहा, देख मैं तेरी नस्ल को इतना ज़्यादा बढ़ा दूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे, ये हवाला निकाल लें आप, क्योंकि ये आज के दिनों का ख़ास हवाला है। ये लेंट सीज़न का हवाला है, ये रूहानी तजदीद के लिए है, ये तब्दीली मौसम के लिए है, ये तब्दीली सोच के लिए है। और मेरी आपकी सोच में तब्दीली आनी चाहिए। आप जो लोग इतनी इतनी दूर से आए हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, इबादत करने के लिए, ये दो तीन लफ्ज़ ज़रूर सीख लें। एक तो ये मौसम तब्दीली का मौसम है, रूहानी तजदीद का मौसम है, और ईमान में मजबूत रहना है और खुदा पर भरोसा रखना है। अगर आप ये काम कर लें, आपका खुदा के घर में आना, हमदो सना करना
आपकी रूहानी तजदीद को आगे बढ़ाएगा। ये हवाला जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 31वीं आयत जो पढ़ी गई, मैंने ये हवाला निकाला, आप भी निकालें। इंतखाब हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस इबादत को लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे बच्चे जो बाहर हैं वो देखते हैं और एक एक शख्स को देखते हैं, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे लोग सेंट जॉन्स टीवी को देखते हैं और फिर फ़ोन करते हैं, इसलिए बराए मेहरबानी सिर्फ 10-12 मिनट तवज्जो दें पूरी। यरूशलेम के बारे में पहली आयत, उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहां से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। इसलिए मैंने कहा खुदा पे भरोसा रखें। आपको अगर कोई कहे ना कि ये हालात ठीक नहीं है, भाग जाए यहाँ से, ना भागें, खुदा पर भरोसा रखें, ईमान को मजबूत करें। यीशु के साथ जो लोग थे यरूशलेम में, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया। गौर से सुने ज़रा। उसी घड़ी, कौन सी घड़ी थी? वो यीशु मसीह ने जब कहा था कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ, अव्वल और आखिर हूँ, मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा ही हूँ। तो उसी घड़ी बाज फरीसी आ गए और यहाँ आकर उन्होंने कहा कि हेरोदीस तो तुझे कत्ल करना चाहता है। तो उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा, और तीसरे दिन कमाल को, जो काम मेरे ज़िम्मे खुदा ने लगाए हैं मैंने वो करने हैं भाई, कल भी और परसों भी और आज भी। जो काम आपके ज़िम्मे है आप करें। मैं आपको बड़ी आज़ादी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं फिर एक्सटेंशन मांगते हैं, वो फिर काम नहीं करते। जो काम उन्होंने गुजरे वक्त में कर लिए होते हैं वो अच्छे काम हो गए होते हैं, और जब एक्सटेंशन मांगते हैं आगे दे 2-3 साल, तो वो उन 2-3 सालों में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। आज के लीडर, आज के रहनुमा भी कोई सही काम नहीं करते जब वो एक्स्ट्रा अयाम और साल मांग लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करना है आपने, और ज़िंदगी के जो आखिरी चैप्टर हैं उनका ख्याल रखना। यीशु मसीह ने बड़ी दलेरी के साथ उनसे कहा कि उस लोमड़ी को बादशाह था, कौन था वो? उस लोमड़ी से कह दो। मैं और आप डर जाते हैं, अपने बॉस से डर जाते हैं, अपने उस्ताद से डर जाते हैं। वो गलत काम कर रहा होता है, हम करने देते हैं। जब मैं और आप करने देते हैं तो फिर मैं और आप उसमें शरीक हो जाते हैं। इसलिए रुकें, बोलें, बात करें। यीशु मसीह ने कहा उस लोमड़ी से कह दो। लोमड़ी कौन सी होती है? क्या होती है लोमड़ी? चालाक बड़ी होती है लेकिन डरपोक भी होती है, डर जाती है, चालाक बहुत होती है। आज की दुनिया चालाक दुनिया है, चालाक बहुत है। आपके साथ जो खड़ा होगा वो भी बड़ा चालाक होगा, आपसे काम लेगा। खुदगर्ज दुनिया हो चुकी है। यीशु मसीह ने कहा कि जो जिम्मे मेरे काम लगा मैं वो पहले करूंगा भाई, तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। तो हम कमाल से पहुंचने से पहले पहले गलत काम कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ, आप भी ऐसे ही हैं। मुझे और आपको सीखने कलाम में से तो यीशु मसीह ने कहा कि उसको जाके कह दे कि मैंने अपना काम करना है, मैंने दूसरों को शफा भी देनी है, मैंने बदरूहों को भी निकालना है। काश मैं और आप, हमारे अंदर की जो बदरूहें हैं वो निकल जाए। निकल जाती है, लेकिन हमारा इरादा जो होता है ना
वो पक्का नहीं होता, मुसम्मम नहीं होता। करते हैं हम बात, मुसम्मम इरादा, मजबूत इरादा नहीं होता हमारा, और खुदा पर भरोसा भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं खुदा पर भरोसा रखें। मगर मुझे आज और कल और परसों ये देख लें, मैंने आपको एक संडे कहा था, जो माजी को याद करते हैं वो गमगीन रहते हैं, और जो मुस्तकबिल को याद करते रहते हैं वो परेशान रहते हैं, और जो हाल में जो जिम्मेदारी उनकी होती है, जो हाल में काम करते हैं, वो हमेशा खुश हाल रहते हैं। मेरी दुआ है ये कि आप लोग हाल में खुशहाल रहें, खुदा का शुक्र अदा करें हर काम के लिए, हर बात के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, इन सांसों के लिए, उस खुराक के लिए जो आप खाते हैं, उन कपड़ों के लिए जो आप पहनते हैं, उस छत के लिए जो आपके सर पे है। कई लोगों के सर पे तो छत ही नहीं है, कई लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं, कई लोग तो 3 टाइम खाना नहीं खाते। लेकिन मुझे और आपको खुदा का शुक्र अदा करना है। कल परसों माजी, हाल और मुस्तकबिल, मैंने आज भी, मैंने कल भी, मैंने परसों भी अपनी राह पे चलना ज़रूर है मुझे, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। दिलेरी, आज भी लोग कई दफ़ा मिसाल देते हैं ना, ओए मैंने गोली पीछे से नहीं खानी, कमर में आगे सीने पे खानी है। जिसने दिलेरी के साथ बादशाह को पैगाम भिजवा दिया, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संगसार करती है। यरूशलेम तो अमन का गहवारा, यरूशलेम तो जहाँ अंबिया पैगंबर निकले, यरूशलेम जो रोटी का घर है, जो अमन और सलामती का घर है। यीशु मसीह कहते हैं, यरूशलेम मैंने कई बार चाहा, हमेशा ये चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। मैं और आप चाहते ही नहीं हैं। क्या रूहानी तजदीद, हम पुरानी में रहना चाहते हैं। हर साल लैंट का सीज़न, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र के दिन पैगामात, इस पे बड़ा कुछ लिखा जाता है, पैगामात होते हैं, लिखा हुआ मटेरियल आपको दिया जाता है। हम उन खादमों के लिए शुक्र करते हैं जो लिखते हैं। इस साल फिर लेंट का बुलावा बिशप आज़ाद मार्शल ने लिखा ताकि कलीसियों में जाए और लोग उसको पढ़ें। लेकिन वो कहता है जैसे मुर्गी चाहती है ना कि बच्चों को परों तले छिपा ले, इन पे हमला ना हो, कोई इन्हें हलाक ना करे, उठा कर ना ले जाए, लेकिन तुमने नहीं चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मुझको उस वक्त तक हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, मुबारक है वो जो किसके लिए लिखा गया, मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले। और यीशु मसीह के बारे में देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, ये जलवा देखे फिर जाके फिलिपियों का ख़त निकालें, आपको पता चलेगा आज की दुनिया का, आज के लोगों का, आपको अपने आप का और मुझे मेरे बारे में मुझे पता चलेगा, मुझे सही शक्ल नज़र आएगी कि मैं क्या हूँ आज। मैंने अक्सर आपको ये कहा है कि बाइबल पढ़ा करें, इसमें आपको और मुझे अपनी सही शक्ल सूरत नज़र आती है। ये ऐसा आईना है जिसमें कोई दरार नहीं है, जो गहरा नहीं है, जिस पे खाक नहीं पड़ी। निकालें,
कलाम मुक़द्दस का ये हवाला फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल, मैं ये इतनी दलेरी के साथ नहीं कह सकता हमारा कोई बड़ा लीडर, बड़ा पासवान ये बात नहीं कह सकता जो बात पौलुस रसूल ने कह दी। लिखा है 17 आयत फिलिपियों, ए भाइयों, ए बहनों, ए बच्चों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। अच्छा नमूना, अच्छा मॉडल। मैं और आप भी अपना आइडियल रखते हैं ना, दुनिया में रहते हुए हम कहते हैं ये मेरा आइडियल है, हम उसकी तरह स्टाइल बनाते हैं, उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि मेरी मानद बनो, जो हमारा मॉडल है, जो हमारा नमूना है, उसको फॉलो करो, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। और आज मैं और आप उनको मॉडल बना लेते हैं, मैं और आप उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, मैं और आप उनको फॉलो करते हैं जो मुझे और आपको धोखा दे देते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि मैं मुर्दा भी जिंदा कर सकता हूँ। भाई यीशु कर सकता है, हम में से कोई नहीं कर सकता। यीशु चाहे तो वो कर सकता है। हमने बिदअती तालीम के लोगों को अपना आइडियल बना रखा है। 3-4 दिन का वाक़या सुन लें, मुझे शर्म आ गई जब मैंने ये पढ़ा। एक मसीही रहनुमा प्रोटोकॉल पे जा रहा था, डाले आगे थे, सिक्योरिटी आगे पीछे थी, रश था, शाम का टाइम था, आगे गाड़ी वाला था। वो उतर के उसको उन्होंने पकड़ा, मारा कि भाई तू जगह दे, हमने जाना है। तो वो भी दिलेर था, उसने आगे से इनको पकड़ा। और वो प्रोटोकॉल जिसके बारे में लिखा गया कि मसीही रहनुमा था, मैंने कहा इतना बड़ा मसीही रहनुमा कहाँ से आ गया भाई? और जिसके पास इतने डाले आगे पीछे, मसीही रहनुमा तो ये नहीं करता। मसीही रहनुमा के तो आगे पीछे खुदा के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है डालों की? उन्हें क्या ज़रूरत है यार सिक्योरिटी की? अगर वो खुदा के खादम है, अगर वो मसीही रहनुमा है, अगर वो खुदा पर भरोसा रखते हैं, अगर उनका ईमान मजबूत है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है? फिर प्रोटोकॉल का ऐसा मज़ा आया, भागने लगे, एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने रोक लिया, बैठे हुए इधर ही, अब मुकदमे। क्यों? मैं और आप जो कुछ नहीं है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, बच्चे नौजवान सुन लें, जो कुछ आप हैं वही हैं। खुदा खुद कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। अब मैं और आप क्या चीज़ है? जो कुछ है। आप अपने किरदार से जाने, आप अपने किरदार से जाने जाएं कि आप मसीही हैं। नमक खाते हैं आप सब लोग? जब खाने में नमक नहीं होता है ना, आप नमक की तरह बने। अब हमें नमक नजर नहीं आता होता खाने में, उन चीज़ों में, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी हमें महसूस होती है कि वो नहीं है। और अगर वो नहीं होता तो जो चीज़ आप खाते हैं वो टेस्ट लेस हो जाती है, उसमें मज़े नहीं आता। नमक की तरह बने, मौजूद हैं, एंजॉय करें, दूसरे भी आपसे बरकत पाएं। नहीं है तो लोग महसूस करें कि फलां शख्स नहीं है। ये है लीडरशिप, जो आज की लीडरशिप है ना। आगे लिखी हुई है, सुन लें, देखें
क्योंकि वो तेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। वो बदनाम कर रहे हैं सलीब, यीशु की सलीब को बदनाम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल लेके इतना बड़ा, दूसरों पे ये घात डालने के लिए कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। कुछ भी नहीं है, मैं आरा पानी का बुलबुला भाई। उनका अंजाम हलाकत है, उनका पेट क्या है भला, उनका खुदा क्या है? वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, तो दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। मगर सेंट जॉन चर्च के लोगों, मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं, जिसने कहा कि मैं कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। उसके बारे में लिखा गया, हम उसके इंतज़ार में हैं। देखो वो बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे। आपका ईमान है? आपका ये ईमान है? टिल्ले जो बोल दो, आपका ईमान है? वो ईमान मजबूत कहाँ गया जिसकी मैं इतनी देर से मनादी कर रहा हूँ? भाई ईमान मजबूत रखें। ये मेरा और आपका ईमान है कि वो बादलों पर आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। हम उसके इंतज़ार में हैं। वो अपनी इस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, क्या कुव्वत है उसकी, क्या कुदरत है उसके पास, उसमें तासीर है। आप जितने लोग बैठे हैं मेरे समेत, हमारी गुफ्तगू में कितनी तासीर है? कोई तासीर है मेरी और आपकी गुफ्तगू में? अगर तासीर हो तो दूसरे लोग आपकी बात से मुतासर हों। हम गलत बात से मुतासर होते हैं, जो ठट्ठेबाजी करता है उससे मुतासर होते हैं, जो शरारत करता है उससे मुतासर हो जाते हैं, जो उल्टे काम करता है उससे मुतासर हो जाते हैं। आए मैं और आप इस बात पे गौर करें, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर। यह है जलवा, यह है जलाल इसका, जो मैंने कहा था कि आके देख लें। अगर आप उस पर यकीन, ईमान, भरोसा रखते हैं, अगर आप पर आजमाइश भी आ जाती है, आजमाइश पर गालिब आ जाते हैं, और अपने चाल चलन को दुरुस्त रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार रहते हैं, तो वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल को बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। मेरी ये दुआ है कि आज की दुनिया में, आज के समाज में जहाँ मैं और आप रह रहे हैं, हम ईमान में मजबूत हों, खुदा पर भरोसा रखें, और ये खुशखबरी जो मैं और आप सुनते हैं इस पर यकीन करें, ताकि रूहानी तजदीद हो और तब्दीली मौसम के साथ साथ मेरी और आपकी सोच भी तब्दील हो। खुदा आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ मांगें। थैंक यू। खुदा का शुक्र अदा करें।
हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजरानी शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरान सकें। हम बड़ी आजिज़ी के साथ अपने आप को भी तेरे हुजूर पेश करते हैं, इन हदियों को भी, तो हमें भी और इन हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा। संडे स्कूल की सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारे बच्चों के लिए। इन बच्चों को कामयाबी से हमकिनार कर, ताकि ये बच्चे अपने घरानों में, ख़ानदानों में, चर्च में अच्छे मॉडल को और मसीही तालीम को अपने दिल में लें और आगे बढ़ें। कॉन्फर्मेशन के लिए जब क्लासेस हो रही हैं, दुआ करते हैं खुदा हम जो बच्चे कॉन्फर्मेशन के लिए आते हैं, तैयार होते हैं, कि शख्सी तौर पर तेरे बेटे यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, देने वालों को बरकत दे। हम इंतज़ामिया के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो लोग अपने दिल में खुदा के घर के लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं, इनकी खिदमत को और ज़्यादा फलदार बना। हमारी दुआ मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। हम आपके लिए और इस बच्चे के लिए खुदा से दुआ कर सकें। आप शहरबानी की तरतीब की किताब निकालें। कुछ किताबों में सफ़ा नंबर 13 है, कुछ में 14 है। जो पुरानी किताबें हैं, नई किताबें हैं, आपके हाथों में हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, इस लेंट सीज़न में जो लोग अपने घरों में ख़ास ख़ानदानी दुआ इबादत रखवाना चाहते हैं, रखें। आप हमें बताएं, हम आपके घर आने के लिए तैयार हैं। रफ़ाक़त ख़वातीन की एक बड़ी अच्छी आदत है, अच्छी रवायत है उनकी, कि वो घरों में जाती हैं लेंट सीज़न में। आने वाली जुमेरात शाम 4 बजे रफ़ाक़त ख़वातीन की इबादत है। अगर कोई ख़ातून अपने घर में इबादत रखवाना चाहे, वो हमें बता सकती हैं, ख़वातीन को बता सकती हैं, ताकि हम आपके घर आ सकें। ले अपने बेटे को ले आए, दुआ मांगे। हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त है, तो हमसे प्यार करता है। हम तेरे खालिद होते हुए बाप, बेटे और उसके नाम से तुम्हारी पत्नी की मोहब्बत और इसके वालिदैन को तेरे हाथ में देते हुए याद करते हैं, तो दानिश को पहन देना, ताकि इस बच्चे की तकलीफ तेरे काम को मुकाबला कर सकें। और जो बच्चा बड़ा होकर तेरे नाम को इज्जत और प्यार देने का वसीला है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी दी को बाबरकत और मेहनत की और इस जिम्मेदारी के लिए जो तू हमें अदा करता है, ताकि हम इन जिम्मेदारी को आसान तरीके से बड़ी वफादारी के साथ साथ अंजाम दें। खालू होते हुए खालू के साथ मिलकर खालू के लिए मिसेस के लिए दुआ करता है। हाथ बढ़ा जिससे तंदुरुस्ती दे, आने वाले ये बच्चा मसीही तरबियत के मान में बढ़े, वालिदैन इसकी तरबियत के साथ बाप, बेटे और उसके
ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस लेंट सीज़न के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रावलपिंडी के लिए, बिशप ऑफ रावलपिंडी के लिए, चर्च पाकिस्तान के लिए, चर्च इन पाकिस्तान के लिए, तमाम खादमों के लिए और तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों सब बोले कद्दूस कद्दूस मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर खुश है। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर अपनी मौत गवारा करे, और उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर से आकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, रहनुमाओं पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरे जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा करते रही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह गुदा जिस्म और हुए उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बरे तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें, तसल्ली की दुआ दें, बरकत की दुआ दें और कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको तसल्ली दे। हम खुदा के खादिम होते हुए इस वक्त आप सबको दावत देते हैं, बड़ी तरतीब के साथ आएँ।
आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से